नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक है या ऋणात्मक। ए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। बी, उपयुक्त स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। सी, किसी अनंत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। डी, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ई, किसी दोलायमान लोलक को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। उत्तर ए, चूंकि मनुष्य द्वारा लगाया गया बल तथा बाल्टी का विस्थापन दोनों ऊपर की ओर दृष्ट है, अतः कार्य धनात्मक होगा। बी, चूंकि गुरुत्व बल नीचे की ओर दृष्ट है तथा बाल्टी का विस्थापन ऊपर की ओर है, अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। सी, चूंकि घर्षण बल सदैव वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत दृष्ट होता है, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। डी, वस्तु पर लगाया गया बल घर्षण के विपरीत अर्थात वस्तु की गति की दिशा में है, अतः इस बल द्वारा कृत कार्य धनात्मक होगा। ई, वायु का प्रतिरोधी बल सदैव गति के विपरीत दृष्ट होता है, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। प्रश्न नंबर 2 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 4 N के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। ई, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। बी, घर्षण द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। सी, वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। डी, वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में परिवर्तन। हल दिया है, F बराबर 7 N, M बराबर 2 kg, U बराबर 0, म्यू के बराबर 0.1। गति क्षैतिज मेज पर हो रही है। गतिज घर्षण बल म्यू के एन बराबर म्यू के एम जी बराबर 0.1 गुणे 2 kg गुणे 10 ms के पावर -2 बराबर 2 N। पिंड पर गति की दिशा में नेट बल F1 बराबर F माइनस म्यू के एन बराबर 7 N माइनस 2 N बराबर 5 N। सूत्र F बराबर ma से वस्तु का त्वरण A बराबर F1 बटा m बराबर 5 N बटा 2 kg बराबर 2.5 ms के पावर -2। 10 s में तय दूरी s बराबर u t प्लस 1/2 AT² बराबर 0 गुणे 10 s प्लस 1/2 कोष्टक में 2.5 ms के पावर -2 गुणे 0 गुणे कोष्टक में 10 के पावर 2 होल स्क्वायर बराबर 125 m। ए, लगाए गए बल द्वारा 10 s में कृत कार्य W1 बराबर F S कॉस 0 डिग्री बराबर 7 N गुणे 125 m बराबर प्लस 875 जूल। विस्थापन वाह बल की दिशा में है, अतः यह कार्य धनात्मक है। बी, घर्षण बल द्वारा 10 s में कृत कार्य W2 बराबर माइनस कोष्टक में म्यू के एन कोष्टक क्लोज यस बराबर -2 N गुणे 125 m बराबर -250 जूल। विस्थापन घर्षण बल के विरुद्ध है, अतः यह कार्य ऋणात्मक है। सी, कुल बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर कुल बल गुणे विस्थापन बराबर प्लस 5 N गुणे 125 m बराबर प्लस 625 जूल। डी, कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर कुल बल द्वारा कृत कार्य बराबर प्लस 625 जूल। व्याख्या, गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन 625 जूल वाह बल द्वारा किए गए कार्य 875 जूल से कम है। इसका कारण यह है कि वाह बल के द्वारा किए गए कार्य का कुछ भाग घर्षण के प्रभाव को समाप्त करने में व्यय होता है। प्रश्न नंबर 3, चित्र 6.11 में कुछ एक
स्थितिज ऊर्जा फलनों के उदाहरण दिए गए हैं। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसे क्षेत्र बताइए, यदि कोई है तो, जिसमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा भी निर्देशित कीजिए। कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचिए जिनके लिए यह स्थितिज ऊर्जा आकृतियाँ प्रासंगिक हों। चित्र 6.1 चित्र 6.1 ए बी ए ई वी नॉट वी एक्स ए एक्स वी एक्स बराबर वी ए बी ई वी नॉट वी थ्री वी एक्स ए सी डी 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 बी एक्स। उत्तर के ई प्लस पी ई बराबर ई कांस्टेंट के डॉट ई बराबर ई माइनस पी ई ए। इस ग्राफ में यक्स लेस देन ए के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र दूरी अक्ष के साथ समानुपाती है। पी ई बराबर 0 जबकि यक्स ग्रेटर देन ए के लिए स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा से अधिक है, अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी जो कि असंभव है। अतः कण यक्स ग्रेटर देन ए क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता। बी इस ग्राफ में स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थान पर पी ई ग्रेटर देन ई, अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी जो कि असंभव है, अतः कण को कहीं भी नहीं पाया जा सकता। सी चित्र 6.1 सी V1 0 V0 Vx ए ई वी एक्स सी 0 लेस देन एक्स लेस देन ए तथा बी लेस देन एक्स क्षेत्रों में पी ई ग्रेटर देन ई, अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, अतः कण को इन क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता। डी माइनस डी बटा 2 लेस देन एक्स लेस देन माइनस ए बटा 2 तथा ए बटा 2 लेस देन एक्स लेस देन बी बटा 2 क्षेत्रों में पी ई ग्रेटर देन ई, अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, इसलिए कण इन क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता। चित्र आप देख लीजिए। माइनस डी बाई 2 माइनस ए बाई 2 ई वी नॉट वी एक्स ए बाई 2 माइनस V1 V बाई 2 एक्स, अतः गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, इसलिए कण इन क्षेत्रों में नहीं पाया जा सकता। प्रश्न नंबर 4, रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का डी स्थितिज ऊर्जा फलन V कोष्टक में x कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 kx2 बाई 2 है, जहाँ के दोलन का बल नियतांक है। k बराबर 0.5 Nm के लिए V x व x के मध्य ग्राफ चित्र 6.2 में दिखाया गया है। यह दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए जब यह x बराबर -+2m पर पहुंचता है। चित्र 6.2 चित्र आप देख लीजिए। Vx उत्तर सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा E बराबर के ई प्लस पी ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx² दिया है। x विस्थापन पर पी ई बराबर वी एक्स बराबर 1/2 kx² कोष्टक क्लोज। कण उस स्थिति x बराबर xm से लौटना प्रारंभ करेगा जबकि उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, अतः 1/2 mv स्क्वायर बराबर 0 व x बराबर xm रखने पर E बराबर 1/2 kx² दिया है। E बराबर 1 जूल तथा k बराबर 0.5 Nm के पावर -1 1 बराबर 1/2 गुणे 0.5 गुणे x² बराबर x² बराबर 2/0.5 बराबर 4 xm बराबर -+2m, अतः कण xm बराबर -+xm पर पहुंचता है तो वहीं से वापस लौटना प्रारंभ करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ए किसी रॉकेट का
आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यक्त पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण। बी, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है। फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? सी, पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध चाहे यह कितना ही कम क्यों न हो के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है। डी, चित्र 6.3। एक में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 केजी का कोई द्रव्यमान लेकर 2 यम चलता है। चित्र 6.3(2) में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी गिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके लिए सिरे पर 15 केजी का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि उस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। 15 केजी, चित्र 6.5। सेकेंड, 15 केजी। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर ए, वाह आवरण के जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा रॉकेट की यांत्रिक ऊर्जा ke+pe से प्राप्त की गई। बी, धूमकेतु पर सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के द्वारा बंद पथ में गति करने वाले पिंड पर किया गया नेट कार्य शून्य होता है। अतः धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। सी, जैसे जैसे उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है वैसे वैसे उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटती है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, अतः उसकी चाल बढ़ती जाती है। कुल ऊर्जा का कुल भाग घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है। डी, इस दशा में व्यक्ति द्रव्यमान को उठाए रखने के लिए भार के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगाता है, जबकि उसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में है। थीटा बराबर 90 डिग्री। मनुष्य द्वारा कृत कार्य W बराबर एफ डी कॉस 90 डिग्री बराबर 0 सेकेंड। इस दशा में पुल्ली मनुष्य द्वारा लगाए गए क्षैतिज बल की दिशा को ऊर्ध्वाधर कर देती है तथा द्रव्यमान का विस्थापन भी ऊपर की ओर है। थीटा बराबर 0 डिग्री। मनुष्य द्वारा कृत कार्य W बराबर यम जी एच कॉस 0 डिग्री बराबर 15 केजी गुणे 10 ms 2 गुणे 2 यम बराबर 300 जूल। अतः दशा सेकेंड में अधिक कार्य किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। ए, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। बी, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। सी, किसी बहुकण निकाय में कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय की बाह्य बल आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। बी, डी, किन्हीं दो पिंडों के अप्रस्थ संगठन में वह राशियाँ जो संगठन के बाद नहीं बदलती हैं निकाय की कुल गतिज ऊर्जा कुल रेखीय संवेग कुल ऊर्जा है। उत्तर ये घटती है क्योंकि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्यवाह बल द्वारा धनात्मक कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बी, गतिज ऊर्जा क्योंकि घर्षण के विरुद्ध कार्य तभी होता है जबकि गति हो रही हो। सी, वाह बल क्योंकि बहुकण निकाय में आंतरिक बलों का परिणामी शून्य होता है तथा आंतरिक बल संवेग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। डी, कुल रेखीय संवेग। प्रश्न नंबर 7, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ए, किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघटक में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। बी, किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो
निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। सी प्राकृतिक में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। डी किसी अप्रत्याशित संगठन में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। उत्तर ए असत्यपूर्ण निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। बी सत्य निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। सी असत्य केवल संरक्षित बलों के लिए बंद लूप में गति के दौरान पिंड पर किया गया कार्य शून्य होता है। डी सत्य क्योंकि अप्रत्याशित संगठन में गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित का उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। ए किन्हीं दो विलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघटक में क्या गेंदे के संघट की अल्पावधि में जब वह संपर्क में होती हैं तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। बी दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लघु अवधि में क्या कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। सी किसी अप्रत्यक्ष संघट के लिए प्रश्न ए व बी के लिए आपके उत्तर क्या हैं। डी यदि दो विलियन गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उसके केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है तो संघटक प्रत्यास्थ होगा या अप्रत्यास्थ। ध्यान दीजिए कि यह हम संघटक के दौरान बल के संगत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, न कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। उत्तर ए नहीं, संघटक काल के दौरान गेंदें स्पीडित हो जाती हैं, अतः गतिज ऊर्जा गेंदों की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बी हाँ, संवेग संरक्षित रहता है। सी उत्तर उपयुक्त ही रहेंगे। डी चूँकि स्थितिज ऊर्जा केंद्रों की पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है, इसका यह अर्थ हुआ कि संघटक काल में पिंडों के बीच लगाने वाला संरक्षी बल है, अतः ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इसलिए संघटक प्रत्यास्थ होगा। प्रश्न नंबर 9, कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक बीमीय गति करता है, इसको किसी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। या नंबर 1 T1/2, नंबर 2 T3/2, 4 T2। उत्तर त्वरण ए अचर है तथा u बराबर 0, बल F बराबर यमय अचर है तथा t समय पर वेग v बराबर at, t समय पर दी गई शक्ति p बराबर F, v बराबर यमय, at बराबर यमय स्क्वायर कोष्ठक क्लोज t, p अल्फा t, अतः विकल्प सेकंड सही है। प्रश्न नंबर 10, एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। T1/2, 2 T3, T3/2, 4 T2। उत्तर दिया है शक्ति P बराबर Fv अचर है, P बराबर यम ए, V बराबर यन यम dV/dt V। कोष्टक में A बराबर dV/dt बराबर V, dV/dt बराबर P/m, V dV बराबर m/p dt। समाकलन करने पर v²/2 बराबर pt/m प्लस c1। माना t बराबर 0 पर v बराबर 0 तो c1 बराबर 0, v² बराबर 2p/m t या ds/dt बराबर √2p/m t, s बराबर √2p/m इंटीग्रेशन t 1/2 dt m, या s बराबर √2p/m t के पावर 3/2 प्लस c2। माना जब t बराबर 0 तो s बराबर 0, तब c2 बराबर 0, s बराबर 2/3 √2p/m t के पावर q/2 बराबर s अल्फा t की पावर 3/2, अतः विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 11, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार z अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है,
जो इस प्रकार है। यह वेक्टर एफ बराबर अंडर रूट माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के कोष्टक क्लोजियन, जहाँ वेक्टर आई वेक्टर जे तथा वेक्टर के क्रमशः एक्स वाई एवं जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। इस वस्तु को दो अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी पर तक गति करने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। हल। यहाँ बल वेक्टर एफ बराबर अंडर रूट कोष्टक में माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर आई बराबर प्लस 3 वेक्टर के न्यूटन। बल का विस्थापन वेक्टर डी बराबर जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर अर्थात 4 के मीटर बराबर कोष्टक में 0 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के कोष्टक क्लोज। अतः आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर कोष्टक में माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के न्यूटन कोष्टक में 0 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस 4 के मीटर बराबर माइनस 1 कोष्टक क्लोज गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 4 बराबर 12 जूल। प्रश्न नंबर 12। किसी आंतरिक किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का संसूचन होता है, जिसमें पहले कण की गतिज ऊर्जा 10 keV है और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा 100 keV है। इसमें कौन सा त्रिगामी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इसकी चालों को अनुपात ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.11 गुणे 10 की घातीय माइनस 31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.67 गुणे 10 की घातीय माइनस 27 kg। एक ईवी बराबर 1.60 गुणे 10 की घातीय माइनस 19 जूल। हल। यहाँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई बराबर 10 keV, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई बराबर 9.11 गुणे 10 की घातीय माइनस 31 किग्रा तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के पी बराबर 100 keV। प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी बराबर 1.67 गुणे 10 की घातीय माइनस 27 किग्रा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। वेग v बराबर अंडर रूट कोष्टक में 2k बटा m कोष्टक क्लोज बराबर v अल्फा कोष्टक में v अल्फा अंडर रूट k तथा v अल्फा 1/√m वी ई बटा वी पी बराबर अंडर रूट 2 गुणे के ई बटा एम ई बटा 2 गुणे के पी बटा एम पी बराबर अंडर रूट के ई बटा के पी गुणे एम पी बटा एम ई बराबर अंडर रूट कोष्टक में 10 keV बटा 100 keV कोष्टक क्लोज। कोष्टक में 1.67 गुणे 10 से घातीय माइनस 27 न्यूटन बटा 9.11 गुणे 10 से घातीय माइनस 31 किग्रा कोष्टक क्लोज बराबर 13.5। इसलिए इलेक्ट्रॉन की चाल प्रोटॉन की चाल से अधिक होगी। प्रश्न नंबर 13। 2 मिमी त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। यह अपनी आरंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से तक वायु के श्यान प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ गिरती है और अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है और इसके बाद एक समान चाल से गति करती है। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने पर 10 मीटर सेकेंड हो तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। हल। वर्षा की बूंदे की त्रिज्या r बराबर 2 मिमी या 2 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 बूंद का घनत्व q बराबर 10 से घातीय 3 किग्रा मीटर क्यूब। बूंद का द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणे घनत्व कोष्टक में 4/3 पाई r क्यू कोष्टक क्लोज क्यू बराबर 4/3 गुणे 3.14 गुणे 10 3.14 गुणे कोष्टक में 2 गुणे 10 की घातीय माइनस 3 का हॉल क्यू गुणे 10 की घातीय 3 किग्रा बराबर 3.35 गुणे 10 की घातीय माइनस 5 किग्रा। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों पर प्रत्येक के लिए यश बराबर 500 मीटर स्क्वायर बराबर 250 मीटर गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य बराबर होगा, जिसका परिमाण W बराबर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में
कमी बराबर mgh बराबर 3.35 गुणे 10⁻⁻5 की ग्रा गुणे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर गुणे 250 मीटर बराबर 0.082 जूल। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर पृथ्वी पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर प्रतिरोधी बल द्वारा कृत कार्य प्लस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी अर्थात गुरुत्वीय बल द्वारा कृत कार्य 1/2 mv स्क्वायर बराबर W प्रतिरोधी प्लस mgh अतः W प्रतिरोधी बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस mgh। यहाँ h बराबर 500 मीटर तथा v बराबर 10 मीटर सेकेंड की पावर -1। W प्रतिरोधी बराबर 1/2 कोष्टक में 3.35 गुणे 10⁻⁻5 कोष्टक क्लोज 10 का स्क्वायर जूल माइनस 3.35 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 9.8 गुणे 500 जूल बराबर कोष्टक में 0.002 माइनस 0.164 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 0.162 जूल। W प्रतिरोधी ऋणात्मक है क्योंकि वर्षा की बूंद पर प्रतिरोधी बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा बूंद का विस्थापन नीचे की ओर है। प्रश्न नंबर 14, किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 m की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है। क्या इस संघटक में संवेग संरक्षित है या संघटक प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ? हल दिया है अणु की चाल u बराबर 200 ms के पावर -1 थीटा बराबर 30 डिग्री। दीवार के संघट के बाद चाल v बराबर 200 ms के पावर -1। प्रत्येक प्रकार के संघटक के में संवेग संरक्षित रहता है अतः इस संघट में भी संवेग संरक्षित होगा। माना अणु का द्रव्यमान बराबर m kg, तब दीवार से टकराते समय निकाय की स्थितिज ऊर्जा k1 बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m कोष्टक में 200 का होल स्क्वायर जूल तथा संघटक के बाद गतिज ऊर्जा k2 बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m कोष्टक में 200 का होल स्क्वायर जूल। गतिज ऊर्जा संरक्षित है अतः यह एक प्रत्यास्थ संघटक है। प्रश्न नंबर 15, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 m आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 m ऊपर हो तो पंप की दक्षता 30% हो तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया? हल पंप द्वारा टंकी को भरने के लिए भूतल से h बराबर 40 मीटर ऊंचाई पर उठाए गए तल का द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणे घनत्व बराबर 30 मीटर क्यूब गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर 3 गुणे 10⁻⁴ की ग्रा। टंकी को भरने में पंप द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh अर्थात W बराबर 3 गुणे 10⁻⁴ की ग्रा गुणे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर गुणे 40 मीटर बराबर 1.176 गुणे 10⁻⁷ जूल। इस कार्य को करने में पंप द्वारा लिया गया समय t बराबर 15 मिनट अर्थात t बराबर 15 गुणे 60 सेकेंड बराबर 900 सेकेंड। पंप की आवश्यक सामर्थ्य P बराबर W बटा T बराबर 1.176 गुणे 10⁻⁷ जूल बटा 900 सेकेंड बराबर 1.306 गुणे 10⁻⁴ वाट। पंप की क्षमता निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति बराबर आवश्यक सामर्थ्य बटा उपयोग की गई विद्युत शक्ति। उपयोग की गई विद्युत शक्ति बराबर आवश्यक सामर्थ्य बटा पंप की क्षमता बराबर 1.306 गुणे 10⁻⁴ वाट बटा 30% बराबर 1.306 गुणे 10⁻⁴ गुणे 100 बटा 30 कोष्टक क्लोज। वाट बराबर 4.36 गुणे 10⁻⁴ वाट बराबर 43.6 किलोवाट। प्रश्न नंबर 16, दो समरूपी वॉल वियरिंग एक दूसरे के संपर्क में है, किसी घर्षण रहित मेज पर विरामावस्था में है। इसके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा वॉल वियरिंग जो आरंभ में y चाल से गतिमान है सम्मुख संघटक करता है। यदि संघटक प्रत्यास्थ है तो संघटक के पश्चात निम्नलिखित चित्र 6.4 में से कौन सा
परिणाम संभव है। 1v 1 v बराबर 0 2 3 v बटा 2 नंबर 1 1 2 v बराबर 0 3 v नंबर 2 1 2 3 v बटा 3 3। चित्र 6.4 आप देख लीजिए। उत्तर, माना प्रत्येक बॉल बियरिंग का द्रव्यमान यम है। संघटक से पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 mv² प्लस 0 बराबर 1/2 mv²। दशा नंबर 1 में संघटक के बाद निकाय की गतिज ऊर्जा K2 बराबर 0 प्लस 1/2 m प्लस m कोष्टक में v/2 होल स्क्वायर बराबर 1/4 mv का स्क्वायर। स्पष्ट है कि K2 लेस देन K1। दशा नंबर 2 में संघटक के बाद निकाय की कुल ऊर्जा K2 बराबर 0 प्लस 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। स्पष्ट है कि K2 बराबर K1। दशा नंबर 3 में संघटक के बाद निकाय की गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1/2 m प्लस m कोष्टक में v/3 का होल स्क्वायर बराबर 1/6 mv का स्क्वायर। स्पष्ट है कि K2 लेस देन K1। यह दिया गया है कि संघटक प्रत्यास्थ है, अतः निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। केवल दशा नंबर 2 में ही गतिज ऊर्जा संरक्षित रही है, अतः केवल यही परिणाम संभव है। प्रश्न नंबर 17, किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विरामावस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा कि चित्र 6.5 में प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए कि संघटक के पश्चात गोलक ए कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संघटक प्रत्यास्थ है। चित्र यम 0 ओ कोण 30 डिग्री यम ए यम बी। चित्र 6.5 आप देख लीजिए। उत्तर, दोनों गोलक समरूप हैं तथा संघटक प्रत्यास्थ है, अतः संघटक के दौरान लटका हुआ गोलक अपना संपूर्ण संवेग नीचे रखे गोलक को दे देता है और जरा भी ऊपर नहीं उठता। प्रश्न नंबर 18, किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि लोलक की लंबाई 1.5 m है तो निम्न बिंदु पर आने पर लोलक की चाल क्या होगी। यह दिया गया है कि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। हल, प्रारंभिक स्थिति ए में गोलक की गतिज ऊर्जा Ka बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा Ua बराबर mgl। ए पर गोलक की कुल ऊर्जा Ea बराबर Ka प्लस Ua बराबर 0 प्लस mgl बराबर mgl। निम्नवत बिंदु P पर गोलक की गतिज ऊर्जा Kb बराबर 1/2 mv²b तथा स्थितिज ऊर्जा Ub बराबर 0। चित्र 6.6 आप देख लीजिए। अंतिम स्थितिज निम्नवत बिंदु 1.5 मीटर बराबर L OL प्रारंभिक अवस्था अर्थात क्षैतिज अवस्था। कुल ऊर्जा EB बराबर KB प्लस UB बराबर 1/2 mv²b प्लस 0 बराबर 1/2 mv²b। चूँकि आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है, इसलिए प्रारंभिक ऊर्जा EA का 95% अंतिम ऊर्जा EV में बदलता है। EV बराबर EA का 95%, अतः 1/2 mv²b बराबर mgl का 95% बराबर 0.95 mgl। VV बराबर √2 गुणे 0.95 mgl बटा m बराबर √1.90 gl।
बराबर अंडर रूट 1.90 गुणे 9.8 गुणे 1.5 मीटर सेकेंड बराबर 5.285 मीटर सेकेंड बराबर 5.3 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 19, 300 केजी द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 केजी रेत का बोरा लिए हुए किसी घर्षण रहित पथ पर 27 केजी किलोमीटर की एक समान चाल से गतिमान है। कुछ समय पश्चात बोरे में किसी छिद्र से रेत 0.5 केजी S1 की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी? उत्तर, ट्रॉली तथा रेत का बोरा एक ही निकाय के अंग है जिस पर कोई वाह बल नहीं लगा है। एक समान वेग के कारण अतः निकाय का रैखिक संवेग नियत रहेगा। भले ही निकाय में किसी भी प्रकार का आरंभिक परिवर्तन रेत ट्रॉली में ही गिर रहा है बाहर नहीं क्यों न हो जाए, अतः ट्रॉली की चाल 27 किलोमीटर आवर सी बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 20, 0.5 केजी द्रव्यमान का एक कण बराबर 1/3/2 वेग से सरल रेखीय गति करता है जहाँ a बराबर 5 यम 1/2 यस 1 है, यक्स बराबर 0 से यक्स बराबर 2 यम तथा इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हल, कण का द्रव्यमान यम बराबर 0.5 किलोग्राम, v बराबर ax के पावर 3/2 से x बराबर 0 पर वेग v0 बराबर 5 मीटर के पावर -1/2 से -1 गुणे 0 बराबर 0, जहाँ a बराबर 5 मीटर के पावर -1/2 से -1, x बराबर 2 मीटर पर वेग v बराबर 5 मीटर -1/2 से -1 या गुणा 2 मीटर के पावर 3/2 बराबर 10√2 मीटर सेकेंड। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mv नॉट स्क्वायर बराबर 1/2 यम कोष्टक में v² माइनस v नॉट स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 mv²। v नॉट बराबर 0, W बराबर 1/2 गुणे 0.5 की ग्रा गुणे 10√2 मीटर सेकेंड का स्क्वायर बराबर 50 जूल। प्रश्न नंबर 21, किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल A के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर्प करते हैं। A, यदि हवा u वेग से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है तो t समय में इससे गुजरने वाली वायु का द्रव्यमान क्या होगा? B, वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? C, मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। यदि A बराबर 30 मीटर सेकेंड और U बराबर 36 किलोमीटर घंटा और वायु का घनत्व 1.2 किलोग्राम मीटर क्यूब है तो उत्पन्न विद्युत शक्ति का परिकलन कीजिए। हल, ब्लेड का क्षेत्रफल A बराबर 30 मीटर स्क्वायर, हवा का वेग v बराबर 36 मीटर घंटा 36 किलोमीटर घंटा बराबर 36 गुणे कोष्टक में 5/18 कोष्टक क्लोज मीटर सेकेंड बराबर 10 मीटर सेकेंड। वायु का घनत्व P बराबर 1.2 किलोग्राम मीटर के पावर -3 A, t समय में गुजरने वाली वायु का आयतन v बराबर a कोष्टक में v गुणे t कोष्टक क्लोज। वायु का द्रव्यमान m बराबर v गुणे p बराबर a vt गुणे p अर्थात m बराबर 30 मीटर स्क्वायर गुणे 10 मीटर सेकेंड x t गुणे 1.2 किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर 360 t किलोग्राम। v, वायु की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² बराबर 1/2 avtp गुणे v² बराबर 1/2 aptv का क्यूब। k बराबर 1/2 गुणे 30 गुणे 1.2 गुणे t गुणे 10 के पावर 3 जूल बराबर 18,000 t जूल। c, t समय में उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा W बराबर वायु की गतिज ऊर्जा बराबर 25% बराबर 25% बटा 100 गुणे 18,000 t बराबर 45,000 t जूल।
उत्पन्न वैद्युत शक्ति बराबर W/T बराबर 4500 जूल सेकेंड बराबर 4500 वाट बराबर 4.5 किलोवाट। प्रश्न नंबर 22, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक 1000 बार उड़ाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा क्षयित हो जाती है। ए, वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। बी, यदि वसा 3.8 × 10⁻7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता है, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वह कितनी वसा खर्च कर डालेगा। हल। ए, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि अर्थात W बराबर 1000 mgh बराबर 1000 कोष्टक में 10 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर गुणे 0.5 मीटर बराबर 4.9 × 10⁻4 जूल। वी, वसा द्वारा प्रति किलोग्राम आपूर्तित यांत्रिक ऊर्जा बराबर कोष्टक में 20/100 कोष्टक क्लोज गुणे 3.8 × 10⁻7 जूल किलोग्राम बराबर 7.6 × 10⁻6 जूल किग्रा। व्यक्ति द्वारा खर्च की गई वसा बराबर W प्रति किलोग्राम आपूर्ति ऊर्जा बराबर 4.9 × 10⁻4 जूल बटा 7.6 × 10⁻6 जूल किग्रा बराबर 6.45 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रश्न नंबर 23, कोई परिवार 8 kW विद्युत शक्ति का उपभोग करता है। ए, किसी क्षैतिज सतह पर सीधे आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की औसत दर 200 Wm2 है। यदि इस ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक विद्युत ऊर्जा में निरूपांतरित किया जा सकता है, तो 8 kW की विद्युत आपूर्ति के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। बी, इस क्षेत्रफल की तुलना किसी विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल से कीजिए। हल। परिवार द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति P बराबर 8 किलोवाट बराबर 8 × 10⁻³ वाट। समीकरण नंबर 1, सौर ऊर्जा के आपतन की दर बराबर 200 वाट मीटर स्क्वायर। यदि आवश्यक क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर हो तो इस क्षेत्रफल पर आपतित सौर शक्ति बराबर 200 A वाट, परंतु आपतित ऊर्जा का 20% भाग लाभदायक ऊर्जा में बदलता है, इसलिए लाभदायक विद्युत शक्ति P बराबर 200 A का 20% बराबर 200 A गुणे कोष्टक में 20/100 कोष्टक क्लोज बराबर 40 A वाट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 40 A बराबर 8 × 10⁻³ वाट। A बराबर कोष्टक में 8 × 10⁻³ बटा 40 कोष्टक क्लोज मीटर स्क्वायर बराबर 200 मीटर स्क्वायर। बी, माना विशिष्ट भवन वर्गाकार है जिसकी लंबाई व चौड़ाई x मीटर है, तब x² बराबर 200 अथवा x बराबर 14 मीटर, अतः भवन की भीमाएँ 14 मीटर × 14 मीटर व क्षेत्रफल लगभग 196 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। अतः 8 kW विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक क्षेत्रफल विशिष्ट भवन की छत के क्षेत्रफल के साथ तुलनीय है। प्रश्न नंबर 24, 0.012 kg द्रव्यमान की कोई गोली 70 ms की क्षैतिज चाल से चलते हुए 0.4 kg द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराकर गुटके के सापेक्ष तुरंत ही विरामावस्था में आ जाती है। गुटके को छत से पतली तारों द्वारा लटकाया गया है। परिकलन कीजिए कि गुटका किस ऊंचाई तक ऊपर उठता है। गुटके में पैदल हुई ऊष्मा की मात्रा का भी अनुमान लगाइए। हम गोले का द्रव्यमान m बराबर 0.012 किग्रा, गोले की प्रारंभिक चाल म्यू बराबर 70 मीटर सेकेंड तथा गुटके का द्रव्यमान m बराबर 0.4 किग्रा। जब गोली गुटके से टकराकर गुटके के सापेक्ष विरामावस्था में आ जाती है, तो इसका अर्थ है कि गोली गुटके में घुसकर रुक जाती है तथा गोली प्लस गुटका निकाय माना
एक साथ u वेग से गति करके माना h ऊंचाई ऊपर उठ जाता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से mu प्लस यम गुणे 0 बट्टा बराबर कोष्टक में m प्लस यम कोष्टक क्लोज u, v बराबर mu बटा कोष्टक में m प्लस यम कोष्टक क्लोज, v बराबर कोष्टक में 0.012 गुणे 70 बटा कोष्टक में 0.4 प्लस 0.012 कोष्टक क्लोज मीटर सेकंड बराबर 0.04 मीटर सेकंड। इस स्थिति में निकाय द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 यम प्लस यम वी स्क्वायर था। इसके h ऊंचाई ऊपर उठने पर यह गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अतः कोष्टक में m प्लस स्मॉल m कोष्टक क्लोज जी h बराबर 1/2 कोष्टक में कैपिटल M प्लस स्मॉल m कोष्टक क्लोज वी स्क्वायर, h बराबर वी स्क्वायर बटा 2g बराबर कोष्टक में 2.04 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 9.8 कोष्टक क्लोज मीटर बराबर 0.212 मीटर। चूँकि गुटके व गोली की टक्कर अप्रत्याशित है, इसलिए गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती तथा कुछ गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गुटके में पैदा हुई ऊष्मा बराबर गतिज ऊर्जा में कमी बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mu स्क्वायर बराबर माइनस 1/2 कोष्टक में m प्लस यम कोष्टक क्लोज वी स्क्वायर बराबर कोष्टक में 1/2 गुणे 0.012 गुणे कोष्टक में 70 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज जूल माइनस कोष्टक में 1/2 कोष्टक में 0.4 प्लस 0.02 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 0.04 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज जूल बराबर 29.4 माइनस 0.86 जूल बराबर 28.54 जूल। प्रश्न नंबर 25, दो घर्षण रहित आनत पथ जिसमें से एक ही ढाल अधिक है और दूसरे की ढाल कम है बिंदु ए पर मिलते हैं। बिंदु ए से प्रत्येक पथ पर एक एक पत्थर को विरामावस्था से नीचे सरकाया जाता है। चित्र 6.7 क्या यह पत्थर एक ही समय 40 पर नीचे पहुंचेगा? क्या वे वहां एक ही चाल से पहुंचेंगे? व्याख्या कीजिए। यदि थीटा 1 बराबर 30 डिग्री, थीटा 2 बराबर 60 डिग्री और h बराबर m दिया है तो दोनों पत्थरों की चाल एवं उसके द्वारा नीचे पहुंचने में लिए गए समय क्या हैं? चित्र 6.7 ए बी सी थीटा 1 थीटा 2 ऊंचाई h। चित्र 6.7 से तल ए बी की लंबाई याराई बराबर h बटा साइन थीटा 1। इस तल पर नीचे की ओर पत्थर का त्वरण a1 बराबर g साइन थीटा 1। यदि इस तल पर नीचे पहुंचने में पत्थर द्वारा लिया गया समय t1 सेकेंड हो तो s बराबर ut बराबर 1/2 at स्क्वायर से h बटा साइन थीटा 1 बराबर 0 गुणे t1 प्लस 1/2 g साइन थीटा 1 गुणे t1 का स्क्वायर। सरल करने पर t1 बराबर 1 बटा साइन थीटा 1 अंडर रूट 2h बटा 8 बराबर 1 बटा साइन 30 डिग्री अंडर रूट 2 गुणे 10 बटा 10 बराबर 2 अंडर रूट 2 सेकेंड। इसी प्रकार तल AC के लिए इस पर पत्थर के नीचे आने का समय t2 बराबर 1 बटा साइन थीटा 2 अंडर रूट 2h बटा 8 बराबर 1 बटा साइन 60 डिग्री अंडर रूट 2 गुणे 10 बटा 10 बराबर अंडर रूट 2 सही अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 सेकेंड। अतः गति की समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 कोष्टक में g साइन थीटा 1 कोष्टक क्लोज गुणे h बटा साइन थीटा 1 बराबर 2 gh अथवा पत्थर की B पर पहुंचने की चाल v बराबर अंडर रूट 2 gh चूँकि यह थीटा पर निर्भर नहीं करती है अतः AB तथा AC पर नीचे आने वाले पत्थर नीचे एक ही चाल से पहुंचेंगे जिसका मान v बराबर अंडर रूट 2h gh बराबर अंडर रूट 2 गुणे 10 बराबर 10 अंडर रूट 2 बराबर 10 गुणे 1.41 मीटर सेकेंड बराबर 14.1 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 26, किसी रुच
अनंत तल पर रखा हुआ 1 kg द्रव्यमान का गुटका किसी 100 Nm स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग से दिए गए चित्र 6.8 के अनुसार जुड़ा है। गुटके को स्प्रिंग की बिना खींची स्थिति में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गुटका विरामावस्था में आने से पहले अनंत तल पर 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। गुटके और अनंत तल चित्र 6.8 के मध्य घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि स्प्रिंग का द्रव्यमान उपेक्षणीय है और घिरनी घर्षण रहित है। चित्र 6.8 के बराबर 100 N/m 1 kg। चित्र आप देख लीजिए। हल। यहाँ दिए गए गुटके पर कार्य करने वाले विभिन्न बल चित्र 6.9 प्रदर्शित किए गए हैं। नत समतल के लंबवत पिंड की समयावस्था के लिए तल की गुटके पर अभिलंब प्रक्रिया। चित्र 6.9 आप देख लीजिए। लंबाई h mg cos 37 डिग्री mg 37 डिग्री कोण। F बराबर KY x mg sin 37 डिग्री। R बराबर mg cos 37 डिग्री। गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल F बराबर म्यू डॉट R बराबर म्यू mg cos 37 डिग्री। यदि गुटके के तल पर नीचे की ओर विरामावस्था x हो तो स्प्रिंग का क्षैतिज तल पर खिंचाव लंबाई में वृद्धि भी x होगी, जहाँ x बराबर 10 सेमी बराबर 0.10 मीटर। माना ऊर्ध्वाधर विरामावस्था h है, जहाँ h बराबर x साइन 37 डिग्री। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस घर्षण के विरुद्ध कृत कार्य यम GH बराबर 1/2 kx² प्लस Fx या mgx साइन 37 डिग्री बराबर 1/2 kx² प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री x अथवा mg साइन 37 डिग्री बराबर 1/2 kx प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री। ज्ञात मान रखने पर 1.0 गुणे 10 गुणे कोष्टक में 3/5 कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 गुणे 100 गुणे 0.1 प्लस म्यू गुणे 1.0 गुणे 10 गुणे कोष्टक में 4.5 कोष्टक क्लोज। सरल करने पर u बराबर 0.125। प्रश्न नंबर 27। 0.3 kg द्रव्यमान का कोई वोल्ट 7 m की एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है। लिफ्ट की लंबाई बराबर 3 m और वापस नहीं लौटता है। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपको उत्तर इससे भिन्न होता? हल। जड़त्व के कारण वोल्ट की प्रारंभिक चाल लिफ्ट की चाल के बराबर है, अतः लिफ्ट के सापेक्ष वोल्ट की प्रारंभिक चाल 0 है। जब वोल्ट नीचे गिरता है इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जो अंत में ऊष्मा में बदल जाती है। उत्पन्न ऊष्मा बराबर mgh बराबर 3 गुणे 9.8 गुणे 3 जूल बराबर 8.82 जूल। यदि लिफ्ट स्थिर होती तो भी वोल्ट की लिफ्ट की सापेक्ष चाल 0 होती, इसलिए उत्तर अब भी वही रहेगा, अर्थात अब भी इस दशा में उत्पन्न ऊष्मा बराबर 8.82 जूल। प्रश्न नंबर 28। 200 kg द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर 36 किलोमीटर आवर्स की एक समान चाल से गतिमान है। 20 kg द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 मीटर दूर ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर यश की चाल से ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है और ट्रॉली से बाहर कूद जाता है। ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है? बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली ने कितनी दूरी तय की? हल। निकाय। ट्रॉली बच्चे का द्रव्यमान m बराबर ट्रॉली बच्चे का द्रव्यमान m बराबर 200 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम बराबर 220 किलोग्राम। निकाय का प्रारंभिक वेग v1 बराबर 36 किलोमीटर घंटा बराबर 36 गुणे कोष्टक में 5/18 कोष्टक क्लोज मीटर सेकेंड बराबर 10 मीटर सेकेंड की पावर -1। ट्रॉली पर बच्चे के दौड़ना प्रारंभ करने से पूर्व निकाय का संवेग p1 बराबर m v1 p1 बराबर 220 किग्रा गुणे 10 किमी सेकेंड इनवर्स 2200 किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -1। ट्रॉली पर बच्चे के दौड़ना
आरंभ करने पर यह ट्रॉली को कुछ संवेग प्रदान करता है तथा ट्रॉली के नए वेग के सापेक्ष 4 मीटर सेकेंड इनवर्स वेग से दौड़ता है। माना ट्रॉली का नया वेग v मीटर सेकेंड है, जबकि पृथ्वी के सापेक्ष बच्चे का वेग v-4 मीटर सेकेंड होगा। अतः निकाय का अंतिम संवेग P2 बराबर 200 गुणे v प्लस 20 गुणे v-4 बराबर 220 वोल्ट माइनस 80 किलोग्राम मीटर सेकेंड। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार P2 बराबर P1 220 वोल्ट माइनस 80 बराबर 2200 v बराबर 10.36 मीटर सेकेंड। बच्चे द्वारा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने में लिया गया समय t बराबर दूरी बटा 4 बराबर 10 मीटर बटा 4 मीटर सेकेंड बराबर 2.5 सेकेंड। इस समय में ट्रॉली द्वारा तय की गई दूरी बराबर v गुणे t बराबर IV 10.36 मीटर सेकेंड गुणे 2.5 सेकेंड बराबर 25.9 मीटर। प्रश्न नंबर 29। चित्र 6.10 में दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र संभवतः 2 विलियन गेंदों के प्रत्यास्थ संघटक का वर्णन नहीं करेगा। यहाँ r गेंदों के केंद्रों के मध्य की दूरी है और प्रत्येक गेंद का अर्धव्यास r है। चित्र आप देख लीजिए। नंबर 1 VR 2R R, सेकेंड VR 2R R, थर्ड VR 2R R, फोर्थ 2R VR R, VR 2R R 5, 6 2R VR R। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर, जब गेंदें संघटक करेगी और एक दूसरे को स्पिन पीड़ित करेगी तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी R2R से घटती जाएगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। प्रत्यायन काल में गेंदें अपने आकार को वापस पाने की क्रिया में एक दूसरे से दूर हटेंगी तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और प्रारंभिक आकार पूर्णतः प्राप्त कर लेने पर कोष्ठक में r बराबर 2r स्थित ऊर्जा शून्य हो जाएगी। केवल ग्राफ 5 की ही उपयुक्त व्याख्या हो सकती है, अतः अन्य ग्राफों में से कोई भी विलियन गेंदों के प्रत्यास्थ संघटक को प्रदर्शित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 30। विरामावस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के क्षय पर विचार कीजिए। n p प्लस ई प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए और इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा क्षय से प्रेषित सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। चित्र 6.11 नोट, इस अभ्यास का हल उन कई तर्कों में से एक है जिसे W पाली द्वारा बीटा क्षय के क्षय उत्पादों में किसी तीसरे कण के अस्तित्व का पूर्वानुमान करने के लिए दिया गया था। यह कण न्यूट्रॉनों के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि निजी प्रचरण 1/2 जैसे E, P या N का कोई कण है, लेकिन यह उदासीन या द्रव्यमान रहित या इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक कम है और जो द्रव्य के साथ दुर्बलता से परस्पर क्रिया करता है। न्यूट्रॉन की उचित क्षय प्रक्रिया इस प्रकार है। n p प्लस ई प्लस वी। चित्र आप देख लीजिए। प्रति इकाई ऊर्जा अंतराल में बीटा कणों की संख्या, उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा। चित्र 6.11 आप देख लीजिए। चित्र उत्तर, चूंकि न्यूट्रॉन विरामावस्था में अतः उक्त अभिक्रिया के अनुसार न्यूट्रॉन क्षय में एक नियत ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए और बीटा कण को उस नियत ऊर्जा के साथ नाभिक से उत्सर्जित होना चाहिए। इस प्रकार नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण की ऊर्जा नियत
होनी चाहिए, जबकि दिया गया ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि उत्सर्जित बीटा कण शून्य से लेकर एक महत्तम के बीच कोई भी ऊर्जा लेकर बाहर आ सकता है। अतः न्यूट्रॉन क्षय की उक्त अभिक्रिया ग्राफ द्वारा प्रदर्शित हो कणों के सतत ऊर्जा वितरण की व्याख्या नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।